डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम विजय वर्मा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का सीनियर टीचर हूँ। आज ये PSIR से रिलेटेड फोर्थ एपिसोड का वीडियो मैं बना रहा हूँ और सिर्फ इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि PSIR जो ऑप्शनल है इसमें कैसे सिविल सर्विसेज के मेंस में बहुत अच्छा स्कोर लाए। देखिए, आउट ऑफ 500 एनीथिंग अराउंड 300 इज क्वाइट गुड मार्क्स और अचीव किया जा सकता है। हालांकि आजकल तो 260-70 में ही बच्चे खुश हो जाते हैं कि सर बहुत अच्छा मार्क्स आया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पहली बात, जैसे आपको मालूम है कि PSIR से रिलेटेड जो ऑप्शनल है 500 मार्क्स का है। इसके अंदर दो पेपर है। पहला पेपर है पॉलिटिकल थियरी एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, मतलब फर्स्ट जो पेपर है उसमें ये दो कंपोनेंट है। और दूसरा जो पेपर है, ठीक है, ये भी 250 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा ईच। दूसरे पेपर का नाम है, वो है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना, तुलनात्मक सरकार एवं राजनीति, है ना, और अंतरराष्ट्रीय संबंध, रिलेशन है वैसे। तो देखिए, जो पहला पेपर है, देखिए PSIR में एक चीज जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि तकरीबन 60 से 70 कंसेप्ट हैं। अगर आपने बहुत क्लियरली इनको समझ लिया, यानी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी है अगर वो बहुत जबरदस्त है, तो आप, मेरा यकीन मानिए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, है ना। देखिए, जब हम कॉपी चेक करते हैं तो हम जो ढूंढते हैं एक अच्छे आंसर बुक में, आंसर वो सिर्फ ये है, नंबर वन की कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल PSIR पूरा जो है समझ का चीज है, नंबर वन। दूसरा, कोहेरेंस होना चाहिए। कोहेरेंस का मतलब जो अगला पैराग्राफ है वो पिछले पैराग्राफ से रिलेट करे, और ऐसे आप धीरे धीरे आर्गुमेंट को कंस्ट्रक्ट करते चले जाए। और तीसरा जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज बहुत फ्लावरी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा जिग जैग लैंग्वेज या बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज, उसकी जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि यू वुड बी प्रोवाइडेड आंसर सेट, जैसे वर्ड लिमिट इज देयर, मार्क्स लिमिट इज देयर एंड स्पेस लिमिट इज देयर। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में लिखना है, तीनों इतना ही लिखना है, ठीक। और उसमें एक चीज ध्यान रखिए, कई बच्चे ना वो वर्ड लिमिट को बहुत या तो एक्सीड करते हैं या वो जो लिमिट है उसके आसपास भी नहीं होते। 150 का मतलब 120 वर्ड्स में लिख दिया, नहीं। और इसीलिए बार बार आपको, आप किसी का भी वीडियो देखेंगे तो एक सजेशन जो बहुत कॉमन सजेशन है वो ये आता है कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, और वो मस्ट है। थोड़ी बहुत नहीं, आप अच्छी चीजें जान रही हो, ठीक है, एक पार्ट है, लेकिन लिखने में उसको कैसे आप पुट करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं और आपको अनऑफिशियली बता दूं, हालांकि रिटन रूल नहीं है, लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आप यकीन मानिए कम से कम 10 से 15% मार्क्स एग्जामिनर की कलम से आप खुद ही कमांड करते हैं, आप ले जाते हैं। वो देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, डेट से सेम कंटेंट अगर बहुत अच्छे से लिखा गया है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, राइटिंग खूबसूरत है, वो कट्टम पुट्टी जो करते हैं आप वो बहुत कम है, तो ऑब्वियसली किसी को भी अच्छा आंसर अट्रैक्टिव लगता है। तो चलिए, अब आज का जो मेन पर्पस है उस पर हम आते हैं। तो पहला पेपर है पॉलिटिकल थियरी, उसका दूसरा कंपोनेंट पेपर वन का ही है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल थियरी में ये ध्यान रखें कि जितने भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए, बहुत ज्यादा क्लैरिटी बहुत जरूरी है। बड़े बड़े नाम आप साइड कर देंगे और कोट कर देंगे और उसके लिए आंसर जब लिख रहे हैं तो क्लैरिटी नहीं हो, दिक्कत पैदा करे, नंबर वन।
दूसरा जो पेपर है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, ये ध्यान रखिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट। एंड प्लस पॉलिटिक्स, क्या मतलब है? ये तीनों चीज को आपको रिलेट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? नंबर वन, गवर्नमेंट का बेसिक एक सिंपल मीनिंग निकाला जाए तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इंस्टीट्यूशंस क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या कहते हैं। और तीसरा जो पॉलिटिक्स है, इज इट क्लियर, जो उसके लिए होता है, पावर के लिए होता है ना, जो आप स्ट्रक्चर में आने के लिए करते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो साफ कहता है कि कास्ट रिलीजन किसी भी ग्राउंड पे, ओनली ऑन द ग्राउंड जो है आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो ये खूब होता है, डेली घटनाएं घटती है, हर तरह की घटनाएं घटती है, कास्ट को लेके, क्लास को लेके, जेंडर को लेके। पैट्रियार्की इतना बड़ा इशू आज भी है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप कब तक इसको बहुत पहले ही निपटा चुके हैं, है ना। रिलीजन का तो कहना ही नहीं है देश में, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल आपका कहता है कि सेकुलर स्टेट है। तो आपको ये चीज समझना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। इंस्टीट्यूशन में जब वो कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें या स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट होती है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, प्लस रियल पॉलिटिक्स में क्या होता है, उस लिमिटेशन को, जो थियोरेटिकल लिमिटेशन है, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये हुआ पेपर वन, राइट। पेपर वन वुड बी ऑफ 300 मार्क्स, राइट, ठीक, सॉरी 250 मार्क्स एंड 3 आवर्स पेपर, नॉट 300, इट इज 250 ईच। अब जो दूसरा पेपर है, दैट इज अबाउट कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो एक पार्ट तो कॉम्परेटिव गवर्नमेंट हुआ, गवर्नमेंट को कंपेयर करना है। हाँ, आज का वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है, तो हमें स्ट्रक्चर जानना है कि हमारा क्या है, अमेरिका का क्या है, इंग्लैंड का क्या है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, कनाडा, जो भी है, कंपेयर तो करना पड़ेगा भाई। सेम मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, हाँ, उसके अलग अलग फॉर्मेट है। हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अप्लाई करते हैं, अमेरिका प्रेसिडेंशियल। तो क्यों? डेमोक्रेसी तो आज की तारीख में थ्रू आउट द वर्ल्ड है, तो एक जगह कामयाब है, एक जगह सेमी कामयाब है, कई जगह तो टोटल फेलियर है। क्यों? जबकि डेमोक्रेसी तो आज के किसी से भी आप बात कर लीजिए तो उसको सर माथे पे रखेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुकलेट है, जो किताब है, हर देश का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं, उनके रिलीजियस बुक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट में समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को, गवर्नमेंट को, इंस्टीट्यूशंस को, इवन प्रोसेसेस को आपको कंपेयर करना है, नंबर वन। दूसरा जो पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस वाला, है ना, इसमें भी देखिए कुछ कंसेप्ट्स है, और मैं इसको बहुत एम्फेसिस के साथ और क्लैरिटी के साथ बच्चों को बताना चाहता हूं। जो थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जैसे कुछ शब्द है, राइट, रियलिज्म, नियो रियलिज्म, राइट, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, सिंबोलिज्म, फेमिनिज्म, ये सारे जो इज्म है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर हंस मॉर्गेंथो का रियलिज्म आपको बढ़िया से समझना है तो केनिथ वॉल्ट का न्यू रियलिज्म भी बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। और ये समझ जब बहुत अच्छी हो जाएगी तो इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि इंटरव्यू में भी जब आपसे कोई भी इवेंट पे या इंसिडेंट पे या प्रोसेस पे सवाल पूछे जाएंगे तो आप बहुत अच्छा जवाब दे पाएंगे। अखबार तो हर कोई पढ़ता है, ट्रम्प अंकल के बारे में दुनिया में हर कोई पढ़ रहा है, आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। और आप ये मान के चले कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं, चाहे रिटर्न में आप मेंस का आंसर लिखें, आपको किसी न किसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी भी इंसिडेंट को, घटना को थ्योरेटिकल प्रीमाइस के में प्रॉपरली आप उसको शेप दे देते हैं तो ये आंसर बहुत प्यारा होता है ना। तो ये चीज आपको समझना है। चेंजिंग ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर कैसे है, इंडिया एंड द वर्ल्ड जो एक चैप्टर एरिया है उसमें क्या है, ग्लोबल साउथ का जो है रिसर्जेंस या अपसर्जेंस है वो कहाँ है, इंडिया एक इमर्जिंग पावर है नहीं है तो कितना है, कहाँ तक है, हम क्या अचीव कर पाए हैं, क्या चैलेंजेस हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि अनलाइक अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट्स, मुझसे आप पूछे तो पॉलिटिकल साइंस से आसान सब्जेक्ट, पेइंग सब्जेक्ट, रिवार्डिंग सब्जेक्ट और स्कोर करने वाला सब्जेक्ट दूसरा कोई भी न सोशल साइंस में है और न अदर पेपर्स में है। इसलिए आप पिछले कई सालों से अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो यूपीएससी के जो टॉपर बच्चे होते हैं उसमें आपको बहुत सारे बच्चे पीएसआईआर वाले होते हैं। और थोड़ा सा ना ब्रेन लगा के एक कनेक्ट बनाना है, किस कुछ भी जो आप पढ़ रहे हैं उसको आज की घटना से, पिछले 7-8 दिन की जो नेशनल इंटरनेशनल घटना है उससे आप रिलेट कर लेंगे, अपने आप सब कनेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज अब मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताए हैं, उसको आप देख लीजिएगा कि कैसे पीएसआईआर आपको फर्स्ट पेपर इस ऐसे में बहुत हेल्प करता है, कैसे फर्स्ट पेपर का जो सोसाइटी पेपर है उसमें करता है, सेकेंड पेपर तो पूरा का पूरा जो GS2 है वो तो पीएसआईआर के बच्चों के लिए हाथ का झुंझुना है, राइट। थर्ड में ज्यादा नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी थोड़ा सा है। फोर्थ पेपर तो जो इथिक्स एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी वो कैसे हेल्प करता है। और इंटरव्यू तो आप मान लें कि जिसका पीएसआईआर पे कमांड है उसको इंटरव्यू में कोई भी किसी का भी पैनल हो, कोई भी चेयर करे, 200 मार्क्स से कम तो आने का सवाल ही नहीं है, बशर्ते वो थोड़ा बहुत छोटी मोटी गलती ना। तो आज का वीडियो बनाने का पर्पस यही था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इन जनरल मैं वीकली एक वीडियो बनाता हूँ, तो लेट अस वेट फॉर द next week for the new video. Thank you very much for watching. Thanks a lot. Thank you.